मैं बगैर किसी तमहीद के आपके महबूब इनाउंसर जनाब रहबर नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपने अशार से हम सबको नवाजें। रहबर नवाज साहब का इस्तकबाल आप तालियों से करें। रहबर नवाज साहब माइक पर। वो नाजिम के लिए कम ताली बजती है ना। हेलो हेलो, ये ढीला हो जा रहा है बार-बार। हाँ, बहरहाल हज़रात, अब आपके दरमियान एक शायर की हैसियत से हाजिर हूं। आगाज कर रहा हूं गजल के चंद अशार से। जुड़िएगा इधर दाएं बाएं और पीछे तक। एक एक शेर पे मुझे यकीन है आप लोग जुड़ेंगे। इसे गुजर जाने दें। आपके शेर में ये भी शामिल होना चाहती है, ये भी जोड़ रही है, घबराइए नहीं। शहजादा कलीम साहब बैठे हुए हैं, मैं आपकी भी इजाजत चाहता हूँ भाईजान। मतला कहा है और माफ करिएगा गलती से 3 मतले कहे हैं और तीनों पढ़ रहा हूं। समात फरमाइए। इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत। इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। जनगण मन गाते हैं और सर भी कटाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। जनगण गाते हैं और सर भी कटाते हैं। जी, जनगण मन गाते हैं, बहुत खूब। जी, इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। जनगण मन गाते हैं। मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगा। सवाल क्या उठाए जा रहे हैं और जवाब क्या देने की कोशिश कर रहा हूं, समात फरमाइए। इस देश के लोगों में हम लोग भी आते हैं। जनगण मन गाते हैं और सर भी कटाते हैं। समात फरमाइए। इरशाद हो। जिस कौमी तराने को सब शौक से गाते हैं। जिस कौमी तराने को सब शौक से कौमी तराने को, जिस कौमी तराने को सब शौक से गाते हैं। लिखा है इसे जिसने, लिखा है इसे जिसने इकबाल बुलाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। लिखा है इसे जिसने इकबाल बुलाते हैं। तीसरा मतला है, कुछ लोग यहाँ हमको बेगाना बताते हैं। आय हाय हाय, कुछ लोग यहाँ हमको बेगाना बताते हैं। करिए, बाज़ौक़ लोग बैठे हुए हैं। रहबर नवाज का ये शेर पीछे तक पहुंचना चाहिए। कुछ लोग यहाँ हमको बेगाना बताते हैं। कुछ लोग यहाँ हमको बेगाना बताते हैं। वो धर्म के चश्मे को किस तरह लगाते हैं। आय हाय हाय, वो धर्म के चश्मे को किस तरह लगाते हैं। खास तौर पे ये शेर मुझे लगता है कि मैं अपने बाद शहजादा कलीम को शायद आवाज ना दे पाऊं। आप वो माहौल नहीं बना रहे हैं, माहौल बनाइए मुशायरे का। लिखा है इसे जिसने इकबाल बुलाते हैं
अब ये शेर सुनने से पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसका लफ्ज है हम भारत के लोग, उसको उर्दू में आईन कहते हैं। समाअत फरमाइएगा ये शेर। लिखा है इसे जिसने इकबाल बुलाते हैं, मजहब का नहीं है ये, लोगों की अमानत है। मजहब का नहीं है ये, लोगों की अमानत है। चल मुल्क का हम तुझको आईन दिखाते हैं, चल मुल्क का हम तुझको आईन दिखाते हैं। खामोशी अच्छी नहीं होती है। अगर आपके हाथ खाली हो तो तालियों से बता दीजिए कि अगला शेर पढ़ूं कि रहने दूं। बता दो भाई, जम के तालियां बज जाए। माशाअल्लाह। खास तौर पे ये शेर सदर मोहतरम जी इनायत हो। गुजरात से अरुणाचल, सुनना शेर, गुजरात से अरुणाचल, कश्मीर से केरल तक। जी कश्मीर से केरल तक। समाअत फरमाइए। गुजरात से अरुणाचल, कश्मीर से केरल तक, गुजरात से अरुणाचल, कश्मीर से केरल तक। हम सारे मदारिस में गणतंत्र मनाते। बहुत अच्छा, तालियों से इस्तकबाल करो भाई शायर का, बहुत अच्छा। मदारिस में बेशक बेशक। गुजरात से अरुणाचल, कश्मीर से केरल तक, हम सारे मदारिस में, हम सारे मदारिस में गणतंत्र मनाते हैं। और इस गजल का आखिरी शेर, जी इनायत हो। इस देश की मिट्टी में हमको है सिमट जाना, इस देश की मिट्टी में हमको है सिमट जाना। जी हमको है सिमट जाना। अंधे हैं बगावत का इल्जाम लगाते हैं। बेशक बेशक। अंधे हैं बगावत का। इस दौर का एक एक शेर था। मुझे अफसोस रहेगा इस बार के मुशायरे में कि मेरे बढ़हरा वाले वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। आपने किसी एक शेर पे गौर नहीं किया, न उसे दादो तहसीन से नवाजा है। मुझे यकीन है कि शहजादा कलीम के हर एक शेर को आप नवाजेंगे। बहरहाल मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, फिर शहजादा कलीम को आवाज देनी है मुझे। वो 4 मिसरे फिर ज़हमते तमाम शहजादा कलीम। जी इरशाद। बर्बाद ये करती है, इल्जाम बदलते हैं। सुनना नौजवानों, तुम्हारे वाला है। बर्बाद ये करती है, इल्जाम बदलते हैं। बर्बाद ये करती है, इल्जाम बदलते हैं। चल इश्क का हम दोनों अंजाम बदलते। क्या बात है। बर्बाद ये करती है, इल्जाम बदलते हैं। बर्बाद ये करती है, इल्जाम बदलते हैं। चल इश्क का हम दोनों अंजाम बदलते हैं। और इसका ये शेर अभी वर्तमान में बहुत कुछ बदलने आए थे और बहुत कुछ बदल रहे हैं। शेर सुनिएगा। चल इश्क का हम दोनों अंजाम बदलते हैं। हम में से हमीद आए, हम में से कलाम आए। बेशक बेशक। हम में से हमीद आए, हम में से कलाम आए। हम में से हमीद आए। अगर इस शेर पे चुप रहे ना तो फिर चुप ही रहोगे। हम में से हमीद आए, हम में से कलाम आए। हम देश बदलते हैं, हम देश बदलते हैं।
वो नाम बदलते, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बेशक बेशक। बदलते हैं, वो नाम बदलते हैं। एक बार और तरस गया था सुनने को, सुनिए। हम में से हमीद आए, हम में से कलाम आए, हम में से हमीद आए, हम में से कलाम आए। हम देश बदलते हैं, वो नाम बदलते हैं। चल इश्क का हम दोनों, एक बार और। हम में से हमीद आए, हम में से हमीद आए, हम में से कलाम आए। हम देश बदलते हैं, वो नाम बदलते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे खामोश होना चाहिए। अब इसके बाद हजरात शायद मुझे इतना ही पढ़ना था, क्योंकि आप लोगों ने एहसास दिला दिया था कि रहबर खामोश। अब रहबर खामोश। बहरहाल हुआ ये कि एक साहब, हालांकि रवायत तो नहीं है, मुजीब भाई कहाँ गए? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। शायद हम में से हमीद आए, हम में से कलाम आए। हम देश बदलते हैं, वो नाम बदलते हैं। हजरात, एक साहब अपनी अहलिया से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? जिस तरह मैं आप लोगों से परेशान था। कैसे परेशान था समझिएगा। एक बार वो 2 अंडा लेकर आते हैं और कहते हैं मुझे ऑमलेट खाने का मन है। नहीं, मतलब सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे अंडा खाने का मन है। उनकी बीवी बॉयल करके ले आती हैं। कहते हैं अजीब पागल हो, आज मेरा ऑमलेट खाने का मन था, तुम बॉयल करके ले आई हो। दूसरे दिन फिर 2 अंडे लेके आए। इन्होंने आज ऑमलेट बना दिया। कहा बिल्कुल पागल हो, आज मेरा बॉयल खाने का मन था, तुमने ऑमलेट बना दिया। तीसरे दिन फिर ले आते हैं। ब्रिकमा यादव जी सुनिएगा, वो तीसरे दिन जो है फिर अंडा ले आते हैं। तो बीवी थोड़ी चालाक निकली, एक का बॉयल बनाया और एक का ऑमलेट बनाया। कहा कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, इसको ऑमलेट बनाना था और इसको बॉयल बनाना था, तुम उल्टा सीधा कर दी। तो भाई जिस शेर पे दाद देनी थी नहीं दे पाए, और जिस शेर पे दाद नहीं देनी थी तमाम दाद दी आपने।